मेरी ओर से दीपावली के इस पावन पर्व की बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। मैं देखती हूँ कि जब भी मैं यहाँ आती हूँ शालीमार बाग में, तो हमारे भाई लोग थोड़ा ज्यादा उत्साही हो जाते हैं और मैं उनको बताती हूँ, भाई इतनी बड़ी जिम्मेवारी है ये, तुम तो खाली विधायक बोल रहे थे, मुख्यमंत्री बन गए, पहले ये तो संभाल लो। इतने काम है दिल्ली भर के, 2.5 करोड़ की जनसंख्या है, 1000 तरह की समस्याएं हैं और अभी भी जब हम सुबह से लेकर रात तक लगते हैं तो भी सालों का बैकलॉग दिल्ली की समस्याओं का है और उन समस्याओं को समझना, सुलझाना और दिल्ली की जनता को रिलीफ देना। अब आप अपने शालीमार बाग का ही ले लीजिए, अब इतने सालों से 11 साल लगभग यहां आम आदमी पार्टी की विधायक थी और आप लोग छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी परेशान होकर घूमते थे, छोटे छोटे काम, छोटी छोटी दिक्कतें। और इन 11 सालों में हमारी इस पूरी विधानसभा में एक भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट कहें, कोई कम्युनिटी हॉल कहें, कोई स्कूल कहें, कुछ भी काम, यहां तक कि एक अस्पताल शुरू हुआ था मैक्स के साइड में, वो भी 5 साल से बंद का बंद ऐसे ही पड़ा है। सालों से हम लोग विकास कार्यों के लिए तड़प रहे थे और आज ईश्वर की कृपा से न केवल आपकी बहन को विधायक के रूप में काम मिला है, बल्कि पूरे राज्य के लिए जिम्मेवारी दी गई है। तो मैं तो कई बार कहती हूँ शालीमार बाग वालों की जिम्मेवारी ज्यादा बड़ी है, आप लोगों को ज्यादा संभाल करनी पड़ेगी कि भी अपना भी क्षेत्र का ध्यान रखें और पूरी दिल्ली वालों की जो अपेक्षाएं हैं। आधे लोग तो आप ही को लोग पकड़ते होंगे कि भी मुख्यमंत्री आप किया, हमारा ये काम करा दो, ये काम करा दो। तो ये अभी तो 7-8 महीने ही हुए हैं, 7 ही महीने हुए हैं और इस कार्यकाल में मैंने पूरी कोशिश की कि दिल्ली की हर समस्या के लिए काम करें, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो। जहां हमें कोर्ट में जाने की जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट में गए, जब गाड़ियां बैन कर दी थी 10 साल और 15 साल वाली, तो हम कोर्ट गए, वहां से रिलीफ लेके आए। जब पटाखे बैन हुए, सालों से बैन थे, आज उसके लिए रिलीफ लेकर के आए। यमुना जी के घाट पे छठ नहीं होती थी तो उसके लिए जाकर के काम शुरू किया। दिल्ली में डेवलपमेंट के सारे काम रुक गए थे, कहां तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने 11 साल में एक भी उन्होंने फ्लाईओवर नया नहीं बनाया। एक पंजाबी बाग वाले फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ जो शीला दीक्षित के टाइम से शुरू हुआ था, 11 साल बाद उन्होंने उस फ्लाईओवर को, जब चुनाव बिल्कुल आने वाला हो गया तो नारियल फोड़ा और कहा हमने अपने 6 महीने में भी एक फ्लाईओवर पूरा करवा दिया और लगातार 5 हॉस्पिटल पूरे करवाए और अभी बहुत सारे काम बाकी है। इसलिए मैं अपने शालीमार बाग के भाई बहनों को कहती हूँ कि भाई ज्यादा उत्साह में मत हो, बहुत जिम्मेवारी है नहीं? हाँ, वो करो, 27 साल राज करो, दिल्ली में लोगों के दिलों पे राज करो, खूब काम करवाओ, जनता की सेवा करनी है, सब कुछ करना है, पर अपने बिल्कुल संयम के साथ में। अब लोग कहते हैं कि रेखा रही तुम तो पहले जैसी हो, अगर मैं ऐसे सोचूं तो मेरा भी दिमाग खराब हो जाए। मैं हूं ना पहले जैसी, कोई फर्क लगता है आपको? मुख्यमंत्री जैसी लगती है? पहले जैसी लड़ लेती हूं, पहले जैसी कह देती हूं, पहले जैसी सुन लेती हूं। हाँ, तो जो मैं जब पहले जैसी, आप भी पहले जैसे ही रहे, ज्यादा टेंशन में मत लो। मुख्यमंत्री हूं पूरी दिल्ली के लिए, आपके लिए बहन हूं, आपके लिए बहन हूं, आपकी हर समस्या में खड़ी हूं और मैंने अपनी विधानसभा शालीमार बाग के लिए कहा है कि भाई जितने 50 साल में यहां काम नहीं हुए होंगे, मैं वो आपको 5 साल में करके दूंगी। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। आपने देखा सिंगलपुर का वो टन जो वर्षों तक एक गाड़ी निकलने की जगह होती थी, वो कितना वाइडन हो रहा है, असंभव काम था जो हो रहा है। ये जो नहर है, इस नहर के ऊपर एलिवेटेड रोड का एस्टीमेट बनना शुरू हो गया, 5000 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट है।
जो इंद्रलोक से एलिवेटेड रोड शुरू होगी नहर के ऊपर और सीधा जाकर के बॉर्डर तक जाएगी, दिल्ली बॉर्डर तक, और नीचे रिवर फ्रंट डेवलप करेंगे और उसके दोनों तरफ भी सड़क बनाएंगे। एक बड़ा स्कूल हमारे हैदरपुर गांव में, क्योंकि वहां पे आप सोचिए आजादी के इतने साल बाद भी आज तक हैदरपुर में 12वीं तक का स्कूल ही नहीं था, 10वीं तक का स्कूल था केवल, और उसमें भी साइंस मीडियम नहीं था, इंग्लिश मीडियम नहीं था। अब मैंने उसके लिए जमीन अलॉट करवाई है एक बड़ा भव्य स्कूल बनाने के लिए, ताकि हमारे गांव के और झुग्गी के बच्चे भी बड़े स्कूल में पढ़ पाए। एक इसी एरिया में, गांव के एरिया में, क्योंकि हमारी तरफ तो कम्युनिटी हॉल है, पर गांव के एरिया में कम्युनिटी हॉल नहीं था हैदरपुर में, तो एक नई कम्युनिटी हॉल की लैंड हमने अप्रूव करवाई है, वहां नया कम्युनिटी हॉल बनेगा। सरकार, अभी तो सरकार है, चिंता न करो, तो उनसे जहां कराना होगा करा देंगे। और ऐसे ही पीतमपुरा में एक बड़ा ऑडिटोरियम, देखो इस पूरे एरिया में आप 10-10 किलोमीटर की बाइक में चले जाओ, आपको कोई भी ऑडिटोरियम नहीं मिलता जब कोई कार्यक्रम करना हो, तो इधर उधर ढूंढना पड़ता है, सी फोर्ट जाओ, कोई और दूर दूर जाओ, भारत मंडपम जाओ। तो हमारे इस विधानसभा में बड़ा ऑडिटोरियम, उस पे मैं काम कर रही हूं। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं, ये एक और नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो शालीमार बाग में हो, उसके लिए मैं काम कर रही हूं। तो जितने नाली, सड़क, पार्क, ये सब तो आप केवल बताते रहो, ये तो मैं करवाऊंगी करवाऊंगी, इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है भाई। ये तो मैंने कह रखा है कि आप लिखित में ले आओ और हमें दे दो और वो काम आपका हो जाएगा। ये केवल आपको फॉलो अप करना, बस लिखित में देते जाओ, वो तो सारा काम आपका होता रहेगा। मेरा ध्यान तो उस और है कि हम कैसे अपने इस एरिया को और सुंदर और बेहतर बना सकते हैं, और पूरी दिल्ली में कैसे एक अच्छा माहौल, एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, पॉल्यूशन की दृष्टि से, ग्रीनरी की दृष्टि से, अच्छे बस शेल्टर। अभी हमने दिल्ली की जितनी बसेस है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, उन सबको इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लेके आ रहे हैं, और आधी फ्लीट अभी हमने इलेक्ट्रिक कर दी है, यानी आधी सरकारी बसें जो डीटीसी होती थी वो सब अब यूनिवर्सिटी की बसेस थी, यूथ स्पेशल, जैसे हम लोग कॉलेज जाते थे उस समय हुआ करती थी, वो बंद हो गई थी। मैंने आने के बाद में उन सारी यूथ स्पेशल बसेस को शुरू करवाने का काम किया। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो दिल्ली में पेंडिंग है, जो करने वाले हैं, और एक एक काम को हम मिलकर करेंगे। दीपावली का ये पावन पर्व है, आप सब ने, मैं तो सोची कोई गेट टुगेदर होगी, कुछ चाट पकौड़ी होगी, पूरा खाना है, हाँ, सारा चीज है, सारी चीज है। तो ये तो मुझे लगा कोई जनसभा हो रही है, तभी तो जब तुम नारे लगाओगे, नारे क्यों लगा रहे हो भाई, जनसभा थोड़ी ना, दिवाली गेट टुगेदर के नाम से बुलाया था तुमने तो। दिवाली सब है, गोलगप्पे भी है। तो ये गला पहले ही करा, पर सच में आप सबका आशीर्वाद है हमेशा जो मेरे साथ रहा है, और ईश्वर की कृपा है। मैं तो ये जानती हूं, मेरे 30 साल के राजनीतिक सफर में मैंने कोशिश की हमेशा लोगों के लिए अच्छा करने की। जब मैं आज भी लोग कहते हैं, अरे रेखा जी आपने इतना मुख्यमंत्री जी ने बड़ा करवा चौथ किया, मैं कहा मैं तो 20 साल से कर रही हूँ। रेखा जी आपने तीज का प्रोग्राम किया मुख्यमंत्री जी ने, मैं कहा मैं तो 20 साल से कर रही हूँ। वो कह रही रेखा जी आपने कन्या भोजन हजारों बच्चियों का, मैं कहा मैं तो 20 साल से कर रही हूँ। मुख्यमंत्री इस साल बनी, इसलिए सारी दुनिया देख पा रही है, पर मैं जो काम पहले से कर रही थी वो आज भी कर रही हूँ और बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा आप पे, हम सब पे यूं ही बनी रहे, और मेरी भाभियां मेरी रील देखती रहे। अरे ये टीआरपी सारी भाभीियों की है, तुम्हारा कुछ नहीं किया हुआ, बेकार के नंबर ना बनाओ, रहने दो, आप कंपटीशन कर लो। अच्छा कल मैंने कौन सी साड़ी पहनी थी ये बता सकते, तुम नहीं बता सकते, ये भाभी लोग बता सकते, तुम नहीं कुछ कर सकते। बहुत बहुत आप सबका अभिनंदन, धन्यवाद। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। हाँ जी मैडम से पूछ लो, एक मिनट।
अरे आगे भाभी जी, आपको कौन मना करेगा। जब रेखा जी चलती है तो उनके साथ इस दिल्ली की आशाएं चलती है। जब रेखा जी चलती है तो उनके साथ इस दिल्ली का हौसला चलता है। वो सपने चलते हैं जो दिल्ली ने कई सालों से देखे, लेकिन वो कभी पूरे नहीं हुए, लेकिन अब वो पूरे हो रहे हैं। एक एक करके सब दिल्ली वासियों के ये सपने, अपनी दिल्ली को चमकता हुआ सितारा देखने के लिए अब ये सपने भी पूरे हो रहे हैं। इनका ये अपनेपन का भाव इन्हें बड़प्पन की सीमा पर लेकर जाता है, जिसका कोई अंत नहीं। इतना प्रेम पूर्वक और अपनेपन से इनका मिलने का यही स्वभाव आज इनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए हुए है। आज ये मुकाम इन्हें इनके इसी प्रेम और सद्भाव और मेहनत और कर्मठता की वजह से मिला है। मैं मैडम साहिबा से अनुरोध करूंगी कि दीप प्रज्वलन के लिए कृपया आगे आए और साथ ही हमारे अतिथियों से भी मैं अनुरोध करूंगी, कृपया आगे आए। मैम कवलीन जी प्लीज, कवलीन जी, मैडम जी प्लीज।